सीता सोरेन उसके चेहरे पे साफ झलक रहा है। वो चली गई लेकिन अंदर ही अंदर उसको घुटन हो रहा है कि किस तरह हम इस जंजाल से हम बाहर निकले। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो अपना मन परिवर्तन करेगी और जरूर मैं लिखित के साथ कहती हूँ कि सरहुल के पहले पहले वो घर वापसी जरूर करेगी। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। जिस झारखंड को बनाने में उनका खून पसीना का वहां मेहनत लगा है, उस खून पसीना को वो कैसे एक क्षण में भुला सकती है? वो कभी नहीं भुला सकती। शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्म पत्नी सीता सोरेन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को छोड़ करके भाजपा में गई है, तब से झारखंड की राजनीति में मानो एक भूचाल आ गया है और लगातार लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमकुम करकेट्टा है। कुमकुम करकेट्टा जो है वह आदिवासी समाज समुदाय की अगुवा है और हमेशा अपनी मुखरता के लिए जानी जाती है। सीता सोरेन की कमी झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन कर रहा है, उसकी कोई उपेक्षा यहाँ पर जो है सो लोगों को लग रहा है। सबसे पहले तो मैं होली की सबको बधाई देती हूँ और जहां तक राजनीति की बात है, यहाँ हमारे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी जो अभी फिलहाल भाजपा का दामन थामी है और वो भाजपा का दामन थामी है, इसको देख के दुनिया सोच रहा है कि ये हमारे गठबंधन है जो उनको बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है। ये सोच रहे हैं और सबको बहुत तो खुशियां मना रहे हैं कि ये अब ये कमजोर होते पार्टी दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल नहीं है। अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपनी सोच है, वो चली गई। इसका मतलब हमारा राजनीति पार्टी कमजोर कहीं से भी हुआ नहीं है, घाटा उनको है। जो भी वोटर है वो सोच रहे हैं कि जब वो भाजपा में आई तो वो उसका वोटर हमारे तरफ आ जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं। आज झारखंड का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा वो जाग चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जान चुका है और ये कतई नहीं होगा कि उसके राजनीतिक बदलाव में अगर वो भारतीय जनता का दामन थाम लेती है तो हमें फायदा होगा। ये कतई नहीं होने वाला है निरंजन जी। मैं आपको बता दूं, जिस तरह पहले भी हमारे वोटर वही हैं और उसके भाजपा में जाने के बाद भी हमारे वोटर वही रहेंगे। इसलिए हमें फायदा और नुकसान का बात ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमें कमी इस तरह का हमें दुख भी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गई। कतई किसी को भी इसमें कोई दुख की बात नहीं है। वो एक कहावत कहा जाता है, उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गई है तब से उसका चेहरा देखिए, 1 सप्ताह में उसका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ दिख रहा है। इससे साफ होता है कि उसको वहां जाके वहां भी सम्मान नहीं मिल रहा है। उसको एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वहां कोई महिलाओं का इज्जत नहीं होती है, वहां कोई आदिवासी महिलाओं का इज्जत नहीं होती है। ये सभी जानते हैं। वो कहीं ना कहीं भारत के हर एक आदिवासियों से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है। अगर वो आज एक हमारे राष्ट्रपति को बनाया है, हमारे जो द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन वो अपना वोट बैंक के चलते उसको बनाया गया है। उसको मान इज्जत और सम्मान आज भी नहीं दे रहा है। वो साफ दिखता है, पूरा पब्लिक जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ये एहसान फरामोश कहेंगे उसको, कि वो सिर्फ आदमी को वोट बैंक के तौर पे सिर्फ यूज करना जानते हैं। मान सम्मान की तो दूर की बात है। इसलिए हमारे जो भाभी हैं सीता सोरेन, उसके चेहरे पे साफ झलक रहा है। वो चली गई लेकिन अंदर ही अंदर उसको घुटन हो रहा है कि किस तरह हम इस जंजाल से हम बाहर निकले। तो क्या सीता सोरेन जो है वो बहुत जल्द अपने घर वापसी करने वाली है, अगर वहां पर उनको मन नहीं लग रहा है, घुटन हो रहा है? एक कहावत है निरंजन जी, आपको बता दूं, कभी भी कौवे के झुंड में मोर नहीं रह सकती है। रह सकती है क्या, बताइए आप? नहीं रह सकती। उसी तरह सीता सोरेन का भी वही हाल हो रहा है कि वो चली तो गई, शायद हो सके जल्दबाजी में उसने सोचा या कोई भी अपना पर्सनली कोई भी मैटर रहा होगा। लेकिन जहां तक अभी हमको पता है, और मैं मेरी पूरी उम्मीद से कहती हूं और ये मैं दावे के साथ कहती हूं कि वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो अपना मन परिवर्तन करेगी। और जरूर मैं लिखित के साथ कहती हूं कि सरहुल के पहले पहले वो घर वापसी जरूर करेगी। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि
झारखंड में जितने भी पहले भी जैसे कि अपना पार्टी छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, जैसे सूरज मंडल हो गए, हेमलाल मुर्मू हो गए, स्टेफन मरांडी हो गए, साइमन मरांडी हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी में तो चले गए, लेकिन आज वो दर दर भटक रहे हैं अपना मान और सम्मान के लिए। आज उन्होंने कहीं किसी भी तरह से उनको अपना अस्तित्व खो चुके हैं उन लोग। आज वो भारतीय जनता पार्टी में रह के उन लोग दर दर भटक के, उनका नामो निशान अस्तित्व मिट गया था, वो लोग दर दर भटकते रहे। उसी तरह ये हमारे भाभी सीता सोरेन का भी होने वाले हैं। उसको अंदर से एहसास हो चुका है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं जगह मिलने वाला नहीं है, और जरूर वो अपना मन परिवर्तन करके घर वापसी जरूर करेगी। तो क्या सीता सोरेन अपना परिवार का दामन छोड़ करके, इंडिया गठबंधन को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की थी, ये उनको शायद अब बिल्कुल सताने लगा है? और उनका चेहरे से ही साफ पता चल रहा है कि जिस तरह खुशी वो पहले रहती थी, उसका चेहरा जो खिला हुआ रहता था, आज उसके चेहरे में मायूसी और चिंता से भरा हुआ है। कहीं भी उसका चेहरा से नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके उसने सही किया है। कहीं ना कहीं अंदर अंदर उसको नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसका चेहरे से पता चल रहा है, उनकी बातों से पता चल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा अब धिक्कार रही है। उसको लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आके बहुत बड़ी गलती की है, और उस गलती का अब प्रायश्चित हमको करना है, और ये करेगी। मैं लिखित दावे के साथ कहती हूँ कि वो सरहुल के पहले पहले अपना घर वापसी करेगी, और जरूर करेगी। आप लोग कह रहे हैं कि घर वापसी करेगी, और भाजपा ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दिया है, और अब झारखंड की एक बड़ी नेत्री के तौर पर वो देखी जा रही है। अगर बड़ी नेत्री के तौर पे देखी जाती तो उसका मन कहीं ना कहीं आज भी व्याकुल नहीं रहता। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना ही उसको इज्जत मिलता तो उसका मन परिवर्तन का बात नहीं होता। कहीं ना कहीं अंदर से ठेस है, भले वो जाने समझी ना समझी में वो चली गई। ये होता है, हर इंसान से होता है। कभी हम समझ पाते हैं, कभी कुछ चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो उसी तरह से एक भूल भुलैया की दुनिया में वो खो चुकी थी, वो चली गई। लेकिन अब उनके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके भी खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे पर सफलता पाएगी, सफल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये तो हम दावे के साथ कहते हैं कि जितना भी वो साजिश करे, आज पूरे भारत में वो हर अगेंस्ट पार्टी को वो गिराने का काम कर रही है। कभी पैसों से मेले खरीदती है, कभी पैसों से वोट खरीदती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक आदमी अब जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। अब भारत देश के लोग जाग चुके हैं, यहाँ झारखंड के लोग भी जाग चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम करती है, और किस तरह का हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने का काम करती है। ये हर एक बच्चा अब जान चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, और मैं पूरा दावे के साथ कहती हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हम करेंगे, और ये हर एक लोगों का ये जागरूक हो चुके हैं। देश में, झारखंड में भी पूरा जागरूक हो चुके हैं। वो 2 लेके जाएगा तो हम बीजेपी से 4 लेके आएंगे, ये तो है। और हर एक नेता भी समझ रहा है अब ये खेल क्या होने वाला है। वो जहां हमारे को लेके जाएगी तो हम भी 4 लेके आएंगे। ये तो खेल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना मंसूबे में कभी सफलता नहीं हो पाएगी। अब हर कोई जाग चुका है। एक बात कही जा रही है कुमकुम जी कि सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो गया था हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, और वही कारण बना कि सीता सोरेन को भाजपा का दामन जो है थामना पड़ा। आप लोगों को क्या लगता है कि जो बातें कही जा रही मतभेद वाली, आप लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, आप लोग इसको मान रहे हैं? देखिए निरंजन जी, घर घर का लड़ाई हर घर में लड़ाई है। जब बर्तन एक जगह रहती है तो वहां तो आवाज आती ही है। इसको हम पर्सनली नहीं ना लिया जाए इसको, क्योंकि एक घर में रहने से लड़ाई हर किसी का होता है। मेरे घर में भी लड़ाई होता है, आपके घर में भी लड़ाई होता है। तो इसको देखा जाए इसको कि घर का लड़ाई हम बाहर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपसी मतभेद हुआ, लड़ाई हुआ, उसी के चलते वो आज भारतीय जनता पार्टी में गई। लेकिन ये गलत है, हर घर में लड़ाई होता है। इसका मतलब घर में लड़ाई होते है तो घर तो नहीं छोड़ देते हैं ना। आज ना कल दिल से होता है कि एक दूसरे को माफ किया जाता है, और घर में एक अच्छा न्यू बना के फिर घर वापस होता है। बिल्कुल वापस होता है। तो फिर ऐसे में जो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि सीता लंका से अब आजाद हो गई,
इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? तो बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। वो लंका नहीं है, एक घर है, एक घर मंदिर है उसके लिए। लेकिन आदमी गुस्से में रहता है तो तैस होके बोलता है कि कुछ भी कर लेंगे। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो हम भी जब बच्चे को मारते हैं, कोई भी गलती करता है तो मारते हैं, तो गुस्से में बच्चे कहीं भी निकल के चल जाते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि माँ बाप को छोड़ के चल जाता है। ये बिल्कुल गलत है कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, गुस्से में वो चल जाके वो कुछ भी मतलब कदम वहां घर से निकाल ली। लेकिन अब तो उनको एहसास हो चुका है ना कि मेरा घर संसार तो हमेशा जिंदगी भर, जीवन भर हमको उस परिवार में ही रहना है। उसी तरह राजनीति का पार्टी भी है ना। जिस झारखंड को अलग करने के लिए उसके ससुर ने, उसके हस्बैंड ने, पति ने इतना लड़ाई करके, इतना सालों साल उसको आंदोलन करके जिस झारखंड को आजाद करने में, जिस झारखंड को बनाने में उनका खून पसीना का वहां मेहनत लगा है, उस खून पसीना को वो कैसे एक क्षण में भुला सकती है? वो कभी नहीं भुला सकती है। वो भी तो देखी है कि हमारा झारखंड को अलग करने में कितना खून पसीना का यहाँ मेहनत है, उनका ससुर का, उनके पति का। तो ये आसानी से उस कुर्बानी को नहीं भूल सकता है कोई। वो भले वो गुस्से में निकल के चली गई, ये अलग बात है, लेकिन अब वापस जरूर आएगी। एक सवाल है मेरा इससे जुड़ा हुआ कि जिस विचारधारा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन हमेशा लड़ता रहा है, आज उसी विचारधारा में सीता सोरेन गई है, तो क्या उस विचारधारा को वो पचा पाएगी, स्वीकार कर पा रही है? आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? ये बात आपको झूठ बोलूं कि सच बोलूं, वो बताइए। सच बताइए। एकदम सच बताएंगे। सच देखा जाए तो जो भी हमारे बचपन से जो हम लोग एक सरलता का जिंदगी जीते हैं, आदिवासी लोग, यहाँ के लोकल मूलवासी लोग जो भी हैं, वो उसका हमेशा अगेंस्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि एक यहाँ का जो झारखंडी लोग जिस तरह जीवन यापन करते हैं, जिस तक उनके खून में, उनके रग रग में जो झारखंडी बसा हुआ है, उसके अगेंस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी चलती है, क्या वो उसका फॉलो कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। वो हमारे खून में बसा है। वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी तरह से वो फॉलो नहीं करेगी और उसके सिद्धांत पर कभी नहीं चल पाएगी। कभी नहीं चल बिल्कुल पाएगी। कभी नहीं चल पाएगी। आप भी एक महिला हैं, किसी का भाभी हैं, आपका भी बेटा है, और इतिहास कहता है कि जो बड़ी भाभी होती है वह अपने देवर के लिए माँ की सम्मान होती है, देवर उसका बेटा होता है। तो क्या कोई ऐसी भाभी, कोई ऐसी महिला जब उसका बेटा जेल के भीतर हो, जेल के अंदर हो, तो वह महिला, वह भाभी अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरे परिवार में जाकर के शामिल हो जाए, ये एक महिला के तौर पर कितना दर्दनाक है? किस तरीके से, किस नजरिए से आप देखती हैं बतौर महिला? देखिए, आज एक महिला के तौर पर मैं देखना चाहूंगी तो सही बात है, उनकी भाभी एक माँ के बराबर होती है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी दुख की बात है, जिस तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरह उसकी पत्नी आज दुख के दौर पे गुजर रही है, इस समय सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में जाना एक घर में एक मृत्यु के समान है। दुख का माहौल है कि हमारे परिवार से इस तरह निकल के जाती है। ये कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ है, हम भी एक महिला है। इसलिए जहां कल्पना सोरेन को साथ देना चाहिए था, वो उस स्थिति में वो उनको छोड़ के वहां से अपने दामन छुड़ा के वो जाने का काम की। ये बहुत दुखद घटना है और ये बहुत दुख की बात है।